लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे किया, मतलब अभी कैसे किया उस पर छोड़ दो, ये बताओ रिएक्शन क्या मिल रहा है? सर रिएक्शन तो मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है प्रोसेस करने में। अभी तो एकदम से बहुत ज्यादा उथल पुथल भी हो रहा है दिमाग में। बट अच्छा लग रहा है सर, काफी एक रिलैक्सिंग फीलिंग है, तो अच्छा लग रहा है सर। बट ये बताओ, जैसे जब रिजल्ट आ रहा था आपका, ये कौन सा अटेम्प्ट था? सर थर्ड अटेम्प्ट था यार। थर्ड अटेम्प्ट था। और पिछले 2 अटेम्प्ट में क्या रिजल्ट रहे थे? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे डेनिक्स अलोकेट हुआ था, डेनिक्स सर्विस। और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन रिजल्ट नहीं आया था उसमें। अनुज, रैंक 1 होना क्या क्या फीलिंग देता है? सर मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग तो मतलब बिल्कुल एंटिसिपेट भी नहीं कर रहे थे, इमेजिन भी नहीं किया था कि रैंक 1 ऐसा कुछ मिल जाएगा। ये वो कर रहे थे कि भगवान बस आईएएस में करवा दे, तो टॉप 75 में आ जाए तो उसके लिए बहुत खुश होते। बट ये तो मतलब प्योर लक है कि मैं कहूँगा कि रैंक 1 आना। और इसीलिए टाइम लग रहा है थोड़ा सा प्रोसेस होने में सर। बट ये बताओ, सब्जेक्ट क्या थे आपके? मतलब बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में। जी सर। सर मेरा ऑप्शनल मेडिकल साइंसेज था, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन एमबीबीएस किया है सर। और बाकी जो तैयारी कहाँ से की? सर मैंने तैयारी जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तभी मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था, ऑनलाइन कोचिंग कोर्स। तो इंटर्नशिप के टाइम पे वो करा था। उसके बाद सर मैंने तैयारी घर से रह के ही करी है, तो लार्जली सेल्फ स्टडी थी। तो प्री और मेंस की जो स्टेज थी उसमें सेल्फ स्टडी मेनली था, और इंटरव्यू में मैंने मॉक्स इंटरव्यू कुछ दिल्ली में दिए थे सर। और ऑनलाइन कहाँ से पढ़ा आपने? सर ऑनलाइन अनअकैडमी का था इंटर्नशिप के टाइम पे। घर पे क्या माहौल है? सर घर पे सभी लोग बहुत खुश हैं, कुछ लोग ऊपर हैं, कुछ लोग नीचे भी एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट सभी लोग बहुत खुश हैं सर। कितने घंटे पढ़ते थे? सर ऐसा कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं थे, क्योंकि चेंज होता रहता है सर। कभी एग्जाम पास आ रहा है, जैसे मेंस पास आता था तो नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाते थे। कभी कभार 13 आवर्स हो रहे हैं, कभी 14 आवर्स हो रहे हैं। बट कभी कभार जैसे लर पीरियड भी चलता है बीच में, तो उसमें कम आवर्स कम पढ़ते थे। बट एक चीज जरूर ट्राई करते थे कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, करंट अफेयर से अपडेटेड रहे, तो उसमें हम काफी ज्यादा कुछ ना कुछ ऐसा करना। और सर, जैसे जो बच्चे देख रहे होंगे आज, आप में बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन देख रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन दोगे कि कितना देर पढ़ना चाहिए? सर मैं मतलब कितनी देर से ज्यादा, मतलब ऑल दो कितनी देर पे भी हमें वर्क करना चाहिए, क्योंकि एक डिसिप्लिन और क्वांटिटी ऑफ आवर्स, क्योंकि हार्ड वर्क का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, नॉट जस्ट स्मार्ट वर्क, बट एक हमें हार्ड वर्क पे नो डाउट कम काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर हम 7 से 8 घंटे डेडिकेटेड दे सकते हैं तो वो मोर देन इनफ है। और इसके साथ साथ हमें बहुत स्ट्रेटेजिकली सब चीजें चूज करनी चाहिए। हमारा ऑप्शनल क्या होने वाला है, हमारे प्रीलिम्स के क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं, हम मेंस किस तरह से अप्रोच करेंगे, आंसर राइटिंग वगैरह। तो मतलब मुझे लगता है कि इन सब चीजों से हो सकता है। तो मैपिंग का काफी ज्यादा सिलेबस आता है, और ज्योग्राफी पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो सर जैसा कि आप भी क्लासेस में कराते थे, तो एनसीईआरटी तो सर बहुत अच्छी बनी हुई है ज्योग्राफी की, तो उस पे नो डाउट बहुत अच्छे से वर्क करना है। बाकी मैपिंग के लिए अगर बहुत अच्छा से एक मतलब क्यूरियोसिटी अगर खुद के अंदर हो, तो मैपिंग का कोई भी अगर सिटी अगर न्यूज में भी आ रही है तो फटाफट जाके गूगल में जाके उसको एक बार चेक कर लेना, तो बार बार मल्टीपल रिविजन्स करके एक दिमाग में क्लैरिटी आ सकती है सर। जैसे आप पिछली बार फेल हुए, तो फेलियर क्या सक्सेस का रास्ता खोलता है कहीं से? सर वैसे तो मैं चाहता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब कुछ अच्छा मिल जाए, और हमेशा मैं चाहता ही हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही बेस्ट अटेम्प्ट हो सकता है बच्चों का। बट सर फेलियर नो डाउट कुछ ना कुछ आपको अच्छा ही सिखा के जाता है, आपको फोर्स करता है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को रीएनालाइज करें, चेक करें कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। तो इसी चीज के लिए सर मैं आंसर राइटिंग करता था, लेकिन पूरे फुल लेंथ पेपर नहीं देता था। तो मैंने जो थर्ड अटेम्प्ट में ये ट्राई करा कि मैं पूरा 3 घंटे बैठ के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करूं, रादर देन एमिंग फॉर परफेक्शन कि मैं एक क्वेश्चन बहुत परफेक्ट लिख सकूं। इसकी जगह मैं ट्राई करता था पहले मैं 20 क्वेश्चन स्टिपुलेटेड टाइम में पूरा कंप्लीट कर सकूं। इंटरव्यू इसी से तय होता है कि आप कहाँ से हैं, वहां से शुरुआत होती है? आपने क्या पढ़ाई की, उसी के इर्द गिर्द पूछा जाता है इंटरव्यू में ज्यादातर? सर लार्जली तो मेरा यही एक्सपीरियंस है 3 इंटरव्यू के बाद, कि आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, या फिर आप कहाँ के रहने वाले हैं, वर्क एक्सपीरियंस, यही चीज मुख्यतः डिसाइड करता है किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं।
बट अनुज एक बात बताओ, जैसे हम पढ़ते हैं कि दो तरह के इंटरव्यू होते हैं, एक जिसमें इंटरव्यूअर आपको अपनी दिशा में ले जाए और एक जिसमें जो इंटरव्यू दे रहा है वो इंटरव्यूअर को अपनी दिशा में ले जाए। आपने क्या किया था, उनकी दिशा में गए थे या उनको अपनी दिशा में खींचा था? सर बिल्कुल, एक कोशिश तो रहती है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग फुटिंग है वहीं पे इंटरव्यू ज्यादातर चले तो काफी अच्छा रहता है। तो कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स ऐसे छोड़ते हैं अपने आंसर्स में जिसको पिक करके इंटरव्यूअर आपसे वही क्वेश्चन पूछना चाहे जिसमें आप अपने आप को स्ट्रेंथ महसूस करते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बड़ा हैक है जो आमतौर पे लोगों को पता नहीं चल पाता है या फिर निकाल के नहीं ला पाते हैं कि हाँ ये कैसे, क्योंकि अक्सर हम इंटरव्यूअर के सवालों में फंस जाते हैं और फिर इधर उधर जवाब देने लग जाते हैं। लेकिन ये आपने एक अच्छा मैसेज दिया कि जिसमें आपकी ताकत है, जिसमें आप स्ट्रांग हो, आप इंटरव्यूअर को उस दिशा में खींचो। जी 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 सर, थैंक यू सो मच अनुज, चित्तौड़गढ़ की शान, राजस्थान की शान, आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी जगह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर।